राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे दो बहनों और सूर्य देव की पूजा की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम दुर्गापुर था। उस गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी दो बेटियां और एक पत्नी थी। दोनों बेटियों के नाम उमनो और झुमनो थे। ब्राह्मण बहुत ही पेटू टाइप का व्यक्ति था। वह हमेशा कुछ ना कुछ खाने की जुगत भिड़ाता रहता था कि कहीं से भी उसे कुछ खाने को मिले। उसकी पत्नी उससे बड़ी परेशान थी, लेकिन उससे गुस्सैल स्वभाव के कारण उससे बहुत डरती थी और उसके आगे कुछ कह नहीं पाती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पीठा खाने की इच्छा व्यक्त की। उसने अपनी पत्नी को अपनी इच्छा बताई। पत्नी ने कहा, वो तो ठीक है, मैं आपके लिए पीठा बना दूंगी, लेकिन घर में चावल का आटा, गुड़, नारियल सब सामान तो ख़त्म हो गया है। ब्राह्मण ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं सब चीज़ों का जुगाड़ करता हूँ। और यह कहकर वह भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। दिन भर इधर उधर से भिक्षा मांगकर वह देर रात को घर लौटा। उसकी पत्नी जब वह सामान लेकर आया तो पीठा बनाने में जुट गई। एक भी पीठा इधर उधर ना हो जाए, इसलिए वह वहीं पर जमकर बैठ गया। उसके हाथों में एक पतली सी रस्सी थी और रस्सी का बड़ा सा टुकड़ा था। हर पीठे पर वह रस्सी से एक गांठ लगाने लगा। इस तरह प्रत्येक पीठे का वह हिसाब रखने लगा ताकि एक भी पीठा कम ना हो। उमनो झुमनो दोनों बहनें सो रही थीं। पीठा बनाते समय जो आवाज़ हो रही थी, कुछ ना कुछ तवे चिमटा जो घर में होते हैं तो रसोई में बर्तनों की आवाज़ होने लगी। यह सुनकर उमनो की नींद खुल गई। वह माँ के पास आकर बोली, माँ मुझे भी एक पीठा दे दो ना। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि बेटा, पीठा तुम्हें नहीं मिलेगा। वह जानती थी कि ब्राह्मण कितना पेटू है और कितना गुस्सैल भी है। उसने बेटी को कहा कि बेटी, यह तुम्हारे लिए नहीं है। तो उसकी बेटी कहने लगी, क्यों माँ, अगर इनमें से एक पीठा मैं खा लूँगी तो क्या हो जाएगा। तब उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटी, तुम पीठा मत खाओ, नहीं तो तुम्हारे पिता तुम्हें जंगल में छोड़ देंगे। तब वह लड़की कहने लगी, अगर जंगल में भेजेंगे तो भेजने दो, मुझे तो एक पीठा खाना ही है। उमनो ने मचलते हुए कहा तो माँ की ममता उमड़ पड़ी। मजबूरन माँ ने एक पीठा उमनो को दे दिया। पीठा खाकर उमनो तो सो गई। कुछ देर बाद झुमनो की भी नींद खुल गई। वह भी माँ के साथ पास आकर बैठ गई और पीठा मांगने लगी। माँ ने उसे भी टालना चाहा तो उसने भी वही प्रश्न किया कि पीठा खाने से तुम्हारे पिता तुम्हें जंगल में छोड़ देंगे, ताकि बच्ची डर जाए और पीठा ना मांगे। लेकिन झुमनो भी नहीं मानी। वह कहने लगी, भेजते हैं तो भेजने दो, मुझे तो पीठा खाना है। तो उसकी माँ ने उसे भी चुपके से एक पीठा दे दिया। पीठा खाकर झुमनो भी अपनी दीदी उमनो के पास जाकर सो गई। ब्राह्मण की पत्नी सारी रात पीठा बनाती रही और ब्राह्मण छिपकर पीठों का हिसाब रखता रहा। सारा पीठा बनते बनते सुबह हो गई। पीठा खाने के लिए ब्राह्मण इतना उतावला था कि बिना हाथ मुंह धोए, बिना नहाए, बिना पूजा पाठ किए केले का एक बड़ा सा पत्ता बिछाकर पत्नी को सारा पीठा लाने को कहने लगा। ब्राह्मण की पत्नी ने सभी पीठे केले के पत्ते पर रख दिए। ब्राह्मण एक एक पीठा खाता जाता और रस्सी की एक एक गांठ खोलता जाता। दो पीठे कम पाकर ब्राह्मण ने चिल्लाकर अपनी पत्नी से कहा कि मैं समझ गया तेरी चालाकी, तूने दोनों पीठे अपनी बेटियों को खिला दिए होंगे। ये दोनों लड़कियां न जाने क्या कर कर मानेंगी, ये तो मेरी जान लेकर रहेंगे। ब्राह्मण चिल्लाने लगा और दूसरे दिन ही सुबह ब्राह्मण सोचने लगा, इन बेटियों से छुटकारा चाहिए। और दोनों बेटियों को अपने पास बुलाकर कहा, चलो बेटियों, तुम्हें मैं बुआ के घर लेकर चलता हूँ।
यह सुनकर दोनों बेटी हैरान रह गईं और आश्चर्य से पूछने लगी, पिताजी हमारी कोई बुआ भी है? यह तो हमें मालूम ही नहीं था। तब ब्राह्मण ने कहा, हाँ भाई है, तुम्हें पहले बताया नहीं था, अब चलो जल्दी करो। उमनो जुमनो बहुत दिनों से कभी कहीं घूमने नहीं गई थी। बुआ के घर घूमने की बात सुनकर वे झट से तैयार हो गईं। ब्राह्मण की पत्नी सब देख रही थी और समझ रही थी। उसे बड़ा भय लग रहा था, पर ब्राह्मण के क्रोध के डर से वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। विवशता से उसकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें पीठा देने के कारण वह मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि क्यों उसने अपनी बेटियों को पीठा दिया। उमनो जुमनो को ब्राह्मण सारा दिन इधर उधर घुमाता रहा, फिर उन्हें लेकर एक घने जंगल में पहुंच गया। तब तक अंधेरा हो चुका था। दोनों बेटियों ने पूछा, पिताजी बुआ का घर कितनी दूर है? तो ब्राह्मण बोला, बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन हम लोग अब चल नहीं पाएंगे, थक गए हैं। दोनों ने कहा, तो पिताजी फिर हम क्या करें? तो ब्राह्मण ने कहा, तुम दोनों जो उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लो, मेरी गोद में सिर रखकर थोड़ा सा सो जाओ ताकि आगे हम चलें। ब्राह्मण बोला तो लड़कियां कहने लगी, ठीक है पिताजी। और पिताजी की बात मानकर दोनों पिता की गोद में सिर रखकर सो गईं। दोनों इतनी थक चुकी थीं कि पिता की गोद में लेटते ही उन्हें गहरी नींद आ गई। इस अवसर को देखकर ब्राह्मण ने उमनो जुमनो का सिर गोद से उठाकर उनके सिरों के नीचे 2 ईंटें रख दी और उनके बाद जेब में से एक अलते की शीशी निकालकर अलते को इधर उधर छिटक दिया। उसने सोचा जब दोनों बेटियां उठेंगी तो अलते को खून समझकर सोचेंगी कि कोई बाघ उनके पिता को घायल कर कर उठा कर ले गया। वह अपनी बेटियों को जंगल में छोड़कर घर वापस आ गया। पहले झुमनू की नींद खुली। उसने पिता को वहाँ न पाकर बहुत ही घबरा गई कि पिताजी कहाँ चले गए। उसने सोचा जरूर पिताजी पीठा खाने के अपराध के कारण हमें जंगल में छोड़कर चले गए हैं। उसने अपनी बहन उमनो को जगाया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पिता उन्हें इस तरह जंगल में छोड़कर जा सकते हैं। वे चारों ओर फैले अलते को खून समझकर बोली, लगता है पिताजी को बाघ उठाकर ले गया है। उमनो ने पूछा, उमनो थोड़ी समझदार थी, पूछा कि फिर हमारे माथे के नीचे ईंटें कहाँ से आ गईं? कि हाँ भाई यह बात तो है, उमनो ने भी कहा। तो झुमनो ने कहा, तुम्हें याद है न दीदी, हम पिताजी की गोद में सर रख कर सोई थी। यदि बाघ पिताजी को ले गया होता तो हमारे सिर के नीचे ईंट कौन रखता? निश्चित रूप से पिताजी पीठा खाने के अपराध में हमें पिताजी जंगल में छोड़ गए हैं। झुमनो ने कहा। तो झुमनो की बात उमनो को सच लगी, परंतु अब वे क्या करें। चारों ओर बहुत ही घना जंगल था। रात होने को आई। जंगली जानवरों की आवाज़ें गूंज रही थी। दोनों बहन डरने लगीं कि अब वे क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी। रोने लगी। तो झुमनो ने कुछ देर तक सोचते हुए कहा, दीदी इस समय हमें धैर्य से काम लेना होगा। चिंता करने और रोने धोने से कोई लाभ नहीं होगा। पहले हमें किसी सुरक्षित आश्रय की खोज करनी चाहिए। सामने ही एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी कोठर में हम रात बिता सकते हैं। उन्होंने बरगद के पेड़ की कोठर में रात बिताई। सुबह होते ही जंगल से बाहर निकलने के लिए तेज तेज कदमों से दोनों बहनें चलने लगीं। कुछ दूर जाने पर उनकी दृष्टि कुछ देव कन्याओं पर पड़ी। वे कोई पूजा कर रही थीं। उन्हें देखकर दोनों बहनों ने सोचा, दुर्गा पूजा तो अभी 2 महीने पहले ही पूरी हो चुकी है, दिवाली का समय भी नहीं है, फिर ये किस देवता की पूजा कर रही हैं। तभी किसी की आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ी, यह सूर्य देव की पूजा है। क्यों? इन दोनों ने पूछा। तो उत्तर मिला, दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए सूर्य देव की पूजा की जाती है। उमनो झुमनो उस ओर बढ़ी तो वहाँ उनके खड़े होते ही जो देव कन्याएं पूजा कर रही थीं, उनकी पूजा का कलश उलट गया। देव कन्याएं चिल्ला उठी, कौन है ये पापी? क्या चाहती हो तुम दोनों? दोनों बहनें बोलीं, हम तो बहुत ही असहाय और निर्धन हैं। हमारे पिताजी भी कल हमें रात में जंगल में छोड़कर चले गए।
घूमते घूमते हम इधर आ पहुँचे हैं, हम पर दया कीजिए। उनकी कातर वाणी सुनकर देव कन्याओं का मन पसीज गया। उन्होंने कहा कि जाओ सामने के तालाब में स्नान करके आओ, फिर हमारे साथ भगवान सूर्य की पूजा करना। उमनो झुमनो तालाब में स्नान करने गईं। पानी में पैर रखते ही तालाब का सारा पानी सूख गया। उन लोगों ने वापस आकर देव कन्याओं को सारी बात बताई। तब तक देव कन्याओं ने कहा कि ठीक है, और उन्होंने एक दूब की अंगूठी बनाकर तैयार की और उन दोनों बहनों को दे दी और कहा, पहले इसे तालाब में फेंकना, फिर उसमें उतरना, तुम्हें किसी प्रकार की भी कोई परेशानी नहीं होगी। उमनो झुमनो तालाब के पास पहुंची और दूब की उस अंगूठी को उस तालाब में फेंक दिया। देखते ही देखते तालाब पानी से भर गया और वे उसमें स्नान करके लौट आईं। पूजा समाप्त होने पर देव कन्याओं ने उन्हें वरदान मांगना सिखाया। कन्याओं के कहे अनुसार दोनों बहनों ने सूर्य देवता के सम्मुख अपनी पूजा प्रकट की, उन्हें प्रणाम किया और प्रसाद और कलश लेकर घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक जगह दोनों बहनों ने देखा एक छोटे से तालाब में ढेर सारा कर्मी साग है। उन्हें साग तोड़ने की इच्छा हुई। दोनों जैसे ही तालाब की ओर दोनों ने पैर बढ़ाए तो एक सोने का सिर उमनो के पैर में उलझ गया। झुमनों ने उसे उठाकर कपड़े में छिपा लिया। उसके बाद दोनों बहनें घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई। उनके पिता ने जब उन दोनों बहनों के सिर को देखा, दोनों बहनों पर सोने का सिर है, तो वे घबरा कर चिल्ला उठे। बोले, यह क्या है और इसे यहाँ क्यों लाई हो? क्या हमारे हाथों में हथकड़ी लगवानी है? तो दोनों बहनें कहने लगी, पिताजी यह आप क्या कह रहे हैं? हम तो साग तोड़ने गई थी, हमें तो यह वहाँ अचानक मिल गया। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। उसके पिता ने कहा, तुरंत इसे फेंक दो। यह कहकर ब्राह्मण ने खुद ही सोने के सिर को फेंक दिया। लेकिन आश्चर्य, वह सिर फिर लौट कर आ गया। ब्राह्मण अब बहुत हैरान था। ऐसी घटना उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उमनो झुमनो ने जंगल में देव कन्याओं से हुई पूरी बातचीत और सूर्य देवता की पूजा की सारी बातें अपने माता पिता को बता दी। ब्राह्मण की पत्नी ने सारी बातें सुनने के बाद बेटियों द्वारा लाए गए जो सूर्य देवता की पूजा के कलश को घर में स्थापित कर लिया और उसकी पूजा करने लगी। देखते ही देखते उसके घर का सब कुछ बदल गया। ब्राह्मण की पत्नी को कुछ दिन बाद चांद सा पुत्र पैदा हुआ। सूर्य भगवान की कृपा से उमनो को उस देश के राजा के साथ और झुमनो को वहां के मंत्री के बेटे के साथ विवाह हो गया। मंत्री के साथ बेटियों के ससुराल जाने से पहले ब्राह्मण ने पूछा कि बेटियों तुम्हारी कोई इच्छा है तो बोलो। तो उमनो ने कहा, पिताजी बहुत दिनों से मागुर मछली का शोरबा नहीं पिया है, मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। तो झुमनो से उसके पिताजी ने पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है? तो झुमनो ने कहा, पिताजी आज अगन माह का रविवार है, मैं तो इस सूर्य के ईतु सूर्य देव की पूजा करना चाहती हूँ, इसके लिए जरूरत का सारा सामान ला दीजिए। ब्राह्मण ने सारा सामान लाकर दे दिया और अपना अपना काम निपटा कर दोनों बहनें हाथी पर बैठकर अपने अपने पतियों के घर को रवाना हो गईं। उमनो जिस रास्ते से गुजर रही थी उसके चारों ओर महामारी फैल गई। लोगों के घर द्वार आग में जलकर गिरने लगे। चारों ओर डकैती, खून, लूटपाट होने लगी। दूसरी ओर जिस रास्ते से झुमनो जा रही थी उसके चारों ओर खुशी की आवाजें आ रही थी। पेड़ पौधे फूलों से लदे हुए थे। खेतों में अच्छी अच्छी फसलें लहरा रही थी। मानो उमनो जब राजा के साथ महल में आई तो राजा की माँ द्वार पर ही सोने की चौकी, सोने की डलिया लेकर खड़ी थी। उमनो ने जैसे ही सोने की चौकी पर पैर रखा तो वह लोहे में बदल गई। उमनो के सिर पर सोने की डलिया छुआते ही डलिया भी लोहे में बदल गई। सास बड़बड़ाने लगी, बोली, ऐसी कुलक्षणी बहू मैंने कभी नहीं देखी, यह तो मेरे घर का नाश कर देगी। इधर झुमनो के साथ अलग ही प्रकार की घटनाएं घटी। मंत्री राजा की तरह संपन्न तो नहीं था। बहू का स्वागत करने के लिए मंत्री की माँ के पास ना सोने की चौकी थी और ना ही सोने की डलिया।
मंत्री की माँ साधारण सामान लेकर ही खड़ी थी, लेकिन चमत्कार हो गया। जुम्नों ने जैसे ही चौकी पर पैर रखा, चौकी सोने की हो गई। डलिया भी सिर्फ से छुआते ही सोने की हो गई। ऐसी सुलक्षणी बहू पाकर सास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतना ही नहीं, उमनो को रानी बनाकर लाने के बाद से राजा के मानो बुरे दिन आ गए थे। कभी हाथी खाने में हाथी मरने लगे, कभी घुड़साल में घोड़े। राज्य में चारों ओर महामारी फैल गई। लोगों ने आपस में कहना शुरू कर दिया, ऐसी कुलक्षणी रानी तो हमने कभी नहीं देखी, एक एक कर सबको खा जाएगी। राजा को भी अब रानी खटकने लगी। एक तरफ उसके घर का बुरा हाल था और दूसरी ओर मंत्री के दिन दिन पर दिन जो उसके दिन बदल रहे थे। एक दिन राजा ने मंत्री से साफ साफ शब्दों में पूछ लिया कि यह सब कैसे हो रहा है भाई। तो मंत्री बोला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा ने कहा, चाहे जो भी कुछ हो, यह कुलक्षणी नारी है, यह मुझे नहीं चाहिए। इसके कारण ही मेरे राज्य में तबाही मची है। कल ही इसकी गर्दन कटवा दो, ये मेरा आदेश है। अब मंत्री धर्म संकट में पड़ गया, लेकिन राजा का आदेश वह टाल नहीं सकता था। लाचार होकर जल्लाद को बुलवाकर उसने राजा के आदेश का पालन करने को कहा, लेकिन जल्लाद को उमनो पर दया आ गई और वह उमनो को जुम्नो के घर के सामने छोड़ दिया और एक कुत्ते को काटकर उसका खून राजा को ले जाकर दिखा दिया। जुम्नो ने बड़े प्यार से उमनो को अपने पास बैठाकर उसकी सारी बातें सुनी। फिर कहा, जानती हो दीदी, यह सब सूर्य भगवान के कोप से हुआ है। जुम्नो ने उमनो को अपने घर में इस प्रकार छिपा कर रखा कि उसके पति को भी उसकी भनक नहीं लगी। इधर जो भगवान सूर्य की कृपा से ब्राह्मण ने अपने पुत्र की शादी करने की बात सोची। एक दिन बारात लेकर वह अपने बेटे का विवाह करने निकला। कुछ दूर जाने पर लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं तो सरोता लाना ही भूल गया। ब्राह्मण बोला, कोई बात नहीं, तुम बारात के साथ यहाँ रुको, मैं तुरंत ही सरौता लेकर आता हूँ। तुम लोग जो है मेरी प्रतीक्षा करो। ब्राह्मण दौड़ते दौड़ते घर पहुंचा। ब्राह्मणी उस समय सूर्य देव की पूजा कर रही थी। दरवाजा बंद था। ब्राह्मण जोर जोर से दरवाजा बजाने लगा, लेकिन ब्राह्मणी अपनी पूजा तोड़कर बीच में नहीं खड़ी हुई। अब ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आ गया। उसने दरवाजे को तोड़कर घर में घुसा तो वह गुस्से के मारे थर थर कांप रहा था। उसने घर में रखी लाठी को उठाया और लाठी के प्रहार से उसने सूर्य देव के कलश को चकनाचूर कर दिया। उसके बाद सरोता लेकर तेजी से चल दिया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा जहां बाराती इंतजार कर रहे थे, तो वह देखकर जो हैरान रह गया। वहां पर कोई नहीं था, ना बाराती, ना गाजा बाजा, केवल उसका बेटा खड़ा खड़ा रो रहा था। वह भी बहुत दुखी होकर ब्राह्मण जो पूछने लगा, क्या हुआ? तो बेटा कहने लगा, मेरी समझ में कुछ नहीं हो रहा, आया कि अचानक क्या हो गया है। दुखी होकर ब्राह्मण घर लौट आया, परंतु यह क्या, जहां उसका विशाल घर बना हुआ था, उसके स्थान पर पहले जैसा घास फूस का झोपड़ा बन गया। ब्राह्मण अब और हैरान हो गया। उसकी पत्नी रोती हुई बोली, यह सब सूर्य देव की वजह से हुआ है, उन्होंने जो दिया था वह ले लिया। ब्राह्मण शांत भाव से बोला, जो होना था वह तो हो गया, सब भूलकर तुम फिर से सूर्य देव ईतू जी की पूजा करो। ब्राह्मण की पत्नी दुखी होकर बोली, कैसे करूंगी पूजा, कुछ भी तो घर में नहीं है। ब्राह्मण बोला, तुम चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था करके आता हूँ। ब्राह्मण सहायता पाने की आशा से अपनी बेटी जुम्नो के घर गया। बेटी के ठाट बाट देखकर दंग रह गया। उसने देखा दासियां सोने के घड़े में जल डालकर जुम्नो को नहला रही हैं। ब्राह्मण ने दासियों को अपना परिचय दिया, लेकिन उन्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। यह जो हमारी बहू के पिताजी हैं, क्योंकि यह तो बहुत ही गरीब और मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे। दासी ने उन्हें झिड़क दिया और कहने लगे, तुम हमारी रानी के जो पिता नहीं हो सकते। अब जो दासी अंदर गई तो जुम्नो पूछने लगी कि क्या हुआ, कौन है? तब वह दासी कहने लगी, बाहर कोई ब्राह्मण खड़ा है, कह रहा है कि वह आपका पिता है। तो जुम्नो ने आदेश दिया कि उन्हें जल्दी से यहाँ लाओ।
दासियां शीघ्र ब्राह्मण को लेकर घर के अंदर आई तो जुम्नो ने अपने पिता का बड़ा आदर सत्कार किया और फिर बहुत सारा रुपया पैसा सामान देकर सम्मान के साथ उन्हें विदा किया। लेकिन रास्ते में ही डाकुओं ने उसका सब कुछ छीन लिया। बेचारा ब्राह्मण खाली हाथ लौट गया। पति को खाली हाथ लौटा देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बेटी ने कुछ भी नहीं दिया? तो ब्राह्मण बोला, दिया था, लेकिन डाकुओं ने रास्ते में सब कुछ लूट लिया। अब क्या होगा? तो ब्राह्मण कहने लगा, धीरज रखो, इस बार तुम जाओ। ब्राह्मण की पत्नी जुम्नो के घर गई। वहां उसको जो उसकी बेटी ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। उसने अपने आने का कारण बताया तो जुम्नो अपनी माँ को सलाह देने लगी और बोली कि माँ, तुम यहीं ईतू सूर्य भगवान की पूजा करके घर जाना। ब्राह्मण की पत्नी मान गई। उसके बाद पूजा जो है पूजा का दिन आ गया। जुम्नो ने अपनी दीदी उम्नो को भी उपवास रखने और ईतू भगवान की पूजा करने को कहा। पूजा के अंत में रविवार के दिन जुम्नो ने माँ और अपनी दीदी के साथ सूर्य देव भगवान ईतू की पूजा करके इच्छित वर मांगने को कहा। तो ब्राह्मण की पत्नी ने वर मांगा, मेरा सभी कुछ पहले जैसा लौट आए। उम्नो ने भी वर मांगा कि मेरा घर जैसा था फिर से वैसा हो जाए, मुझ पर पति की कृपा हो जाए। देखते देखते उम्नो और ब्राह्मण की पत्नी की इच्छाएं पूरी हो गईं। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहा। राजा अपनी पत्नी उम्नो को ले गया। उसके राज्य में पहले जैसी खुशहाली छा गई। ब्राह्मण भी अब अपने क्रोधी स्वभाव को भूलकर सूर्य देव की पूजा करने लगा। सूर्य देव की जो लोग पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। बोलो सूर्य भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।